तो हमने ये कहा कि हम जब अपने आप को देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं। हमारी कल्पनाशीलता में जो आशा, विचार, इच्छा चल रहे हैं, उनको देखने की बात थी। इसमें पर्टिकुलरली हमने कहा था कि जो हमारे में जो इच्छा होती है, उसके साथ कोई ना कोई भाव जुड़ा होता है, उस पर हमें ध्यान देना था। तो स्टेप 1 में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे थे और उसमें चल रहे भाव को ध्यान दे रहे थे और इसको बिना कोई प्रतिक्रिया करे, बिना उसको रोके, बिना उसको बदले, हमें केवल उसको देखना था। स्टेप 2 में हम इस भाव को जिसको हम देख रहे थे, उसका मूल्यांकन करना था। तो हर क्षण हमारे में कोई ना कोई भाव है ही और वो दिखेगा कि जब हम देखते हैं तो दिखता है कि ये बदलते रहता है। तो हर क्षण हमें जो भाव चल रहा है, उसको मूल्यांकित करना है। ये देखना है कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है, ये मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है। इसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ या इससे बाहर आना चाहता हूँ। ये हुआ स्टेप 2। स्टेप 3 में हम इस भाव से जो मेरी स्थिति है, उसका मूल्यांकन कर रहे थे कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है, जो या तो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, इसके साथ मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, परेशान हूँ या आराम में हूँ, क्या है मेरी स्थिति? ये हम पूछ रहे थे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे उस भाव के साथ। वहां से दिखा कि जो भी मेरे में जब भी मेरे में ऐसा भाव होता है जो मुझे सहज स्वीकृत होता है, तो मैं आराम में होता हूँ। लेकिन जिस क्षण भी मेरे में कोई ऐसा भाव होता है जो मुझे सहज स्वीकृत नहीं है, जिससे कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, दिखता है इसलिए बाहर आना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे परेशान हूँ, मैं दुखी होता हूँ उसके साथ। फिर हमने स्टेप 4 में ये पूछा कि ये जो भाव जिसके साथ मैं सुखी या दुखी हो रही हूँ, इस भाव को कौन तय कर रहा है? मैं स्वयं ही तय कर रहा हूँ या बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई परिस्थिति तय कर रही है इसको? और इसको भी हमने देखा कि भाव का निर्णय तो अंततोगत्व हमारा ही है। बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति इस पर हमारा ध्यान आकर्षित करा सकता है, एक ट्रिगर बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय तो हम ही लेते हैं। तो जब ये दिखता है कि हम निर्णय लेते हैं, हमारे भाव के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही अपना सुख दुख तय करते हैं, तो एक तरह से एक स्वतंत्रता का एहसास होता है कि अब हम अपने सुख दुख के लिए बाहर निर्भर नहीं है। हम अपने सुख दुख को अपने अंदर स्वयं ही तय कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जब ये हमें ध्यान में आता है तो दो बातें होती हैं। एक तो हम और निष्ठा से अपने अंदर काम करने में लग जाते हैं, अपने में भाव स्थिर करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। एक तो ये बात होती है, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम काम करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम बाहर से जो
हमारी आशा थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब नहीं होता था दुखी हो जाते थे। अब हम ये जो बाहर से हमें शिकायत रहती थी, वो देख पाते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी तो मेरी है, 100% ज़िम्मेदारी मेरी है। तो अब क्या होता है कि हम दूसरों को दूसरों के प्रति हमारी जो शिकायत रहती थी, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये हमने देखा स्टेप 1 से 4 में, और हो सकता है ये बहुत तेज़ी से हमारे में हो रहे हों। अगर तेज़ी से नहीं भी हो रहे हैं, हमें लगता है कि हमें और छोटे स्टेप्स बनाने हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम। अपने हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, और अगर हम चाहें तो इनको और छोटे-छोटे स्टेप्स में भी बाँट सकते हैं, चाहें तो इसको और तेज़ी से भी कर पाते हैं कि एक बार देख फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार दिख गया कि मेरे भाव के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, तो हमें बार-बार स्टेप 4 में ये पूछना नहीं पड़ता कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। बट शुरुआत में अच्छा है कि अगर हम स्टेप वाइज़ चलें, मतलब और छोटे स्टेप्स कर सकते हैं, बट इनको एकदम से जोड़ें ना, स्टेप वाइज़ करते चलें। फिर एक बार अभ्यास हो गया, तो फिर हम बहुत तेज़ी से इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद हम आए स्टेप 5 पर, कि ये जो भाव हम ले रहे हैं, ये जो भाव हम रख रहे हैं अपने अंदर, जो बना रहे हैं हम, और जिसका निर्णय हमने लिया, इस निर्णय का आधार क्या था? क्योंकि हम देख पाए कि कभी-कभी हम ऐसा भाव रखते हैं जिससे हम दुखी होते हैं, लेकिन हम दुःख चाहते तो हैं नहीं। तो ये जो भाव हमने अपने लिए बनाया, जिससे हम दुखी हुए, इसका निर्णय हमने किस आधार पर लिया? ये जब हम पूछते हैं, तो हमें हमारी क्या चॉइसेस हैं? किस आधार पर हम ले सकते हैं भाव को? या तो हो सकता है कि हम सही समझ के आधार पर लें, है ना? सही समझ के आधार पर सही मानते हुए ये भाव को रखें, या हो सकता है हमने कुछ ऐसा मान लिया जो समझ के आधार पर नहीं है, समझ के अभाव में है, तो हम उसके तहत अपना भाव रखते हैं। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा कि हमें सही समझ की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हमारा भाव इससे रिलेटेड है कि हमने क्या माना है, और वो दिखे कि ये जो हमने माना है वो सही समझ के आधार पर है, तो हमारा भाव हमारे लिए सही होगा और हम उससे आराम में रहेंगे। लेकिन जब-जब हमारा भाव कुछ ऐसा होगा जो कि समझ के अभाव में, मान्यतावश हमने कुछ भाव रख लिया, अपने लिए तय कर लिया, तो अब उसकी कुछ निश्चितता नहीं है कि हम आराम में होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि हमने उसकी जाँच-परख ही नहीं करी है। हमने जो मान लिया, वही समझ वही सही मान लिया, लेकिन सही समझ पर काम नहीं किया, तो वहाँ कठिनाई है। इसी को लेकर हमारा जो असाइनमेंट था, वो भी था कि दिन भर की घटनाओं में दूसरे के साथ हर बातचीत में अपने भाव का मूल्यांकन करें
देखें कि क्या आप सहज हैं या असहज हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आप अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति के कारण है। इसके साथ ही ये देखना था कि ये जो भाव आप में बना, इसका निर्णय यदि आपको दिखा कि आपने ही लिया, तो किस आधार पर आपने लिया? सही समझ के आधार पर, या समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर? इसको हमें कल करना था, और आज हम इसका आपका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ज्योति जी। जी दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। दिन भर के अभ्यास में मैं यह देख पाई कि अब दूसरों के बारे में शिकायत कम करने लगी। जब भी कुछ शिकायत का मौका आता है तो देख पाती कि दूसरा भी मेरे जैसा है, वह भी गलती कर सकता है। इसलिए अब धीरे धीरे शिकायत से मुक्त होती जा रही हूँ। अब मैं हमेशा की तरह दूसरों को भी दोष नहीं निकाल रही। अब देख पा रही हूँ कि दूसरा भी मेरे सुख के अर्थ में ही है। जैसे परिवार के लोग सब्जी खरीदते हुए, किराना लेते हुए, काम वाली बाई के बाहर को देखते हुए, यह सब अब दिन भर देखने लगी हो। और कभी कभी शिकायत का भाव आता भी तो उसका मूल्यांकन करने, यह मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इसमें सहज नहीं हूँ, तो क्यों इसे चलाना है। जैसा आपने थैली में सांप बिच्छू होते का होने का उदाहरण दिया, अगर यह हीरे जवाहरात है तो मैं रखूंगी, और सांप बिच्छू है तो मैं दूर भागूंगी, क्योंकि अगर यह दुखदाई है तो उसे मैं चुन रही हूँ। इसे मैं देख पा रही हूँ, और बार बार यह स्टेप 1 से 4 करके हमेशा सुखी ही रहने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी कुछ होता है वह मैं ही कर रही हूँ। 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऐसा अब मैं देख पा रही हूँ। लेकिन समय तो लगने वाला है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। जी दीदी, आप बताइए। जी, ये तो ठीक बात है कि समय थोड़ा लग सकता है, हाँ हाँ। क्योंकि हमने बहुत कुछ ऐसा माना हुआ होगा, हो सकता है, जो कि वैसा ना हो जो हमने माना है। लेकिन जब तक हमें सही क्या है ये नहीं दिखेगा जी पूरी जी तरह से, तब तक हम ये पूरी तरह नहीं तय कर पाएंगे कि ये जो हमने माना है ये सही के अर्थ में है या नहीं। जी जी लेकिन फिर भी हमारे में जो सहज स्वीकृति है, जी उससे एक आभास तो हमें हो जाता है। तो जब तक हमारी सही समझ बनती है, तब तक हम अपनी सहज स्वीकृति के साथ काम कर सकते हैं। जी जी है ना? बढ़िया। जी जी जी, थैंक यू दीदी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर कोई सांप बिच्छू हो तो हम उनसे दूर भाग सकते हैं, लेकिन जब सांप बिच्छू अपने अंदर ही है तो कहाँ भागेंगे? मारा हुआ। जी जी, थैंक यू थैंक यू। राजेश शाह जी। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी दीदी? अरे अरे। कल आपने एक बात की थी कि विचार, भाव और फिर संस्कार भी दिखेंगे, फिर स्थूल संस्कार की कुछ बात की थी। तो कल मैंने हैंड रेस किया था, मगर वो टाइम के अभाव से नहीं हो पाया। तो थोड़ा मेरे को सूक्ष्म संस्कार और स्थूल संस्कार का कुछ उदाहरण मिल सकता है? जी, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्थूल एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे फिर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रेत पर, है ना, अगर आप किसी लकड़ी से कुछ लकीर बनाते हैं,
तो रेत पर कुछ इम्प्रेशन रह जाता है ना। हाँ लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी हवा आती है, वो रेत इधर उधर हिल जाती है हवा से, और वो जो आपने लकीर बनाई थी वो मिट जाती है। होता है ना ऐसा। जी। हाँ और यदि वही चीज हम वो लकड़ी से बार 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 उसको और गहरा इम्प्रेशन बनाते जाएं, तब हो सकता है कि हवा आके गई और वो फिर भी दिखता रहता है जहां हमने वो लकीर बनाई थी, है ना। जी। जी। ये तो हो गई एक बात। इसी तरह हमारे संस्कार भी हैं। कुछ मान्यताएं हम, जैसे एक बार किसी ने मेरे साथ धोखा किया। धोखा किया यानी सपोज कोई इंसिडेंट हुआ, मैंने किसी ने पैसे मांगे और कहा कि भाई हम अगले हफ्ते दे देंगे या एक साल बाद दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो हमने कहा ये हमारे साथ धोखा हुआ, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, है ना। एक जी। तरह से हमने मान लिया कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। होता है ना कभी कभी। हाँ होता है। एक्चुअली हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, बट हम ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो विश्वास नहीं कर, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन को, इन्होंने हमारे पैसे नहीं लौटाए। अब ये ऐसा। हमने मान लिया, लेकिन परिस्थिति बदलती जाती है, हम उस चीज को भूल जाते हैं, है ना। जी। फिर कोई और हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम फिर दे देते हैं उसको। जी। ऐसा अगर हमारे साथ 2-3 बार होता है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं। कोई जी। किसी को भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो जो हम एग्जाम्पल लेते हैं ना वर्कशॉप में, कि आप कितने लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो, पर- है ना। शुरुआत में जब हम पूछते हैं कि ट्रस्ट सबको किया जा सकता है या किसी किसी को ही ट्रस्ट किया जा सकता है, तो जनरली सब लोग यही जवाब देते हैं कि सबको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम नहीं सही कर बात है। सकते, है ना। तो हमने जी। ये मान लिया कि हम बहुत कम लोग हैं जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं trust। ये हमारी मान्यता बन गई, है ना। जितनी गहरी मान्यता होगी, उतना हमें और कठिनाई होगी उसमें से बाहर आने को। ये तो एक बात। अब ये जो मान्यता है, अगर ये स्थूल है, स्थूल यानी कुछ ऐसा है जो हमें इजीली दिख गया, तो हम जैसे ही हमें दिखता है हम उस पर काम करने लगते हैं और उससे इजीली बाहर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई ऐसी गहरी मान्यता है जिसके पीछे, मतलब ये जो स्थूल मान्यता थी, उसके पीछे कोई और गहरी मान्यता है और उसके पीछे और कोई गहरी मान्यता है, तो फिर वो एक तरह से बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके देखने की जरूरत पड़ती है। फिर वो देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने सपोजिंग हमें हाइट से डर है, कोई भी ऊंची हाइट पे गए तो हमें डर लगता है ना। जी। अब ये हम डर रहे हैं, ये ठीक है, हमने देख लिया। और जब भी हम ऐसा करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट भी कुछ होता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे, है ना, शरीर में कुछ इम्पैक्ट होता है, पसीने आने लगते हैं।
तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। अभी ये भी ना शायद दिखा हो कि हम हाइट से डर रहे हैं, ये दिख रहा हो कि कुछ हो रहा है और मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। और ऐसा 2-3 बार हुआ, हमें दिख गया। फिर धीरे धीरे ये दिखेगा कि ये जो हम डर रहे थे, किससे डर रहे थे? एक्चुअली हम हाइट से डर रहे थे। फिर वो दिखेगा कि हम हाइट से क्यों डर रहे थे। फिर कहीं पीछे पीछे जाके ऐसा दिखेगा कि हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है और ये हम गिर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, तो हम मर जाएंगे। ये अल्टीमेटली उसके पीछे भय था। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम, जी दीदी। हाँ। तो इस तरह से एक के पीछे एक के पीछे एक बहुत सारी मान्यताएं छुपी रह सकती हैं। कुछ ऊपरी लेवल पे जो होती हैं वो जल्दी दिख जाती हैं, कुछ और पीछे 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 जाके फिर दिखती हैं। जैसे कि ट्रेडिशन में क्या बोला है कि जैसे प्याज का छिलका होता है ना, ऊपर का जी। निकालो फिर अंदर और एक छिलका, उसको निकालो फिर और एक छिलका, फिर उसको निकालो और अंदर, ऐसे लेयर्स हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं दीदी कि मान्यता दृढ़ होते जाएगी, ऐसे वो संस्कार बनते जाएंगे। हाँ, वही बात है ना। हाँ हाँ। जितना जितना हम बिना ऑब्जर्व करे मान्यतावश चलते जाएंगे, वैसे वैसे वो हमारे अंदर बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग संस्कार बनते जा रहा है। बराबर। हमने एक जना जिसने हमें पैसे नहीं लौटाए, हमने उसके लिए कुछ भाव बना लिया, उसके लिए कुछ मान लिया। 2-3 बार हुआ तो हमने पूरी मानव जाति के लिए ही वो मान लिया, पूरी व्यवस्था को ही हमने वो मान लिया, है समझ। ना। वो गहरे में चला गया। फिर हम हरेक के साथ उस अविश्वास से पेश आते हैं। ठीक है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्वी निसार जी। हेलो दीदी, नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो। जी बताइए। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना ठीक से? जी। हाँ, तो आपने अभी ये जो बात की ना लास्ट में, ये मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि हमारी जो फीलिंग्स होती है अ, और उसके बहुत गहरे कई बार संस्कार होते हैं। तो मतलब मैं ऐसे मुझे नहीं पता ये मैं गहरे संस्कार भी देख पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन इतना मैंने देखा है कि जभी भी मुझे घर में या बाहर भी कोई डोमिनेटिंग पर्सन होता है अगर, तो मुझे बहुत ही विरोध का अनुभव होता है और मैं बिल्कुल तभी नेचुरल एक्सेप्टेंस में तो नहीं रहती हूँ और मतलब एकदम बहुत ज़्यादा विरोध का अनुभव करती हूँ और मुझे तभी ऐसा लगता है किसी को मेरी पड़ी नहीं है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है। तो ऐसी सभी फीलिंग्स भी एक साथ आ जाती है। तो पता नहीं ये मुझे अभी दिख गया है तो मैं सोच रही हूँ कि ये है कि इसके अंदर भी शायद कुछ और होगा, वो नहीं पता। लेकिन आपने जो बताया वो बहुत सही लगा कि अंदर के बहुत गहरे संस्कार हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमेशा आ जाता है मेरा। ठीक बात है। ये शेयर करना चाहती थी। जी, ये तो है ही कि हमारे में बहुत से संस्कार बने हुए हैं। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हम शुरुआत ही वहां से करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा ये काम जो हम अभी कर रहे हैं, अपने आप में देखना, संस्कारों को देखना और ये देखना कि वो हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है। तो धीरे धीरे ये दिखेगा कि हम
परिस्थितिवश दूसरे व्यक्ति के कारण जो हमें लगता है हमने ऐसा अपने अंदर मान लिया, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर ध्यान देंगे तो दिखेगा कि हमारी सहज स्वीकृति बदलती नहीं है। बाहर चीजें तो बदलती रह सकती हैं। एक मनुष्य के साथ हमें धोखा लगा, दूसरे ने हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया, ऐसी परिस्थितियां बदलती रहेंगी। अल्टीमेटली हम अगर अपनी सहज स्वीकृति के लाइन में रहते हैं तो पहली बात ये होगी कि धीरे धीरे हमारा संस्कार ठीक होगा, हमारी जो मान्यता है वो ठीक होंगी और उनके तहत हमारे भाव ठीक होंगे, हम आराम में आएंगे। फिर धीरे धीरे जब हम आराम में आते हैं तब हमें दिखता है कि हमारी बाहर क्या भागीदारी होनी चाहिए और हो सकती है। तो जहां हम दूसरे को दोषी ठहराते थे, अब हमें दिखेगा कि दूसरा भी मेरे जैसा है, दूसरे को भी प्रॉब्लम है, मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ, ये दिखने लगता है। तो अभी हमें लगता है कि डोमिनेशन दूसरा ना करे, कहीं ना कहीं हम विरोध में आ जाते हैं, लेकिन उस विरोध के पीछे भी क्या है? एक तरह से एक भय है, और उस भय के लिए काउंटर अटैक करने के लिए हम विरोध में आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे अंदर गहराई में जाएंगे, देखेंगे तो बहुत सी बातें अपने अंदर दिखेंगी जो हमें सहज स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम बेहोशी में उनको बनाए हुए हैं। जैसे जैसे होश में आएंगे तो अंदर और दिखेगा। ठीक है, बढ़िया। रुंझुन जी। नमस्ते। हेलो। नमस्ते, बताइए। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? जी। अभी आपने जो एक एग्जाम्पल दिया मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। जैसे जो पैसे लेते हैं लोग, ये एकदम से विविडली मेरे को एकदम से लगा कि ये सब मैं भूल भी चुकी थी। और अभी ऐसा लगा कि हाँ, मैं जिन लोगों ने लिया है हमसे पैसे और उन्हें मैं एकदम इस तरह से अपने आप को कि भुला चुकी हूँ कि भाई ठीक है, जब वो वापस करेंगे करेंगे, इस तरह का। तो मैं बस एक जानना चाहती हूँ, क्या ये मेरा स्टेप सही है या फिर आ, क्योंकि मैं बार बार जब भी याद करूँ इन चीजों को कि देखो उसने लिया, बड़े बड़े अमाउंट्स लिए, ये कह के कि भाई 3 महीने में कर देंगे, और फिर वापस नहीं किया। तो हमने जो है सो अवॉइड करना चालू कर दिया। अब आप फोन करो तो उन्होंने अवॉइड करना चालू कर दिए जिन लोगों ने लिए हैं। तो ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए थे, मतलब इतने ऑलमोस्ट 5-6 महीने में कई समय हो गया है ना, मार्च से लेके अभी तक आप कह लो। क्योंकि जब जब ये याद करते थे मन में जो है सो कई जो है सो विचार इसी तरह के आते थे। देखो ऐसे ले लेते हैं लोग, बिल्कुल धोखे में देते हैं, और ये अपने मतलब नॉट अपने लेकिन हाँ क्लोज पीपल ओनली। और हम उन्हें अवॉइड करते हैं, हम उनसे ना ज्यादा बातचीत करते हैं। पहले जबकि बहुत बातें होती थी, आना जाना भी बंद कर दिया है कि नहीं। हमें जब हर बार हम देख सकते हैं कि इनके चीजें अलग अलग हो रही हैं, लेकिन ये हमारे पैसों को वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये एकदम से इग्नोर, मैंने आई हैव जस्ट डिलीटेड जिसको कह सकते हैं कि हम तभी बात करेंगे जब वो हमें वापस करें पैसे, इस तरह की। इसी के बाद जो है एकदम से, और एक हमारी क्लोज फ्रेंड है, उनके भी बच्चे की पढ़ाई में जिनको डिग्री चाहिए थी तो पैसे की जरूरत थी। फिर हमें एकदम से लगा कि देखो वो लेके गए, अब इसे क्या करूं, मजबूर जिसको कहते हैं ना, इस तरह से दे दिया। ये फिर से यही वाला हाल हो गया कि उसने कहा बस अभी तुरंत वापस कर देंगे इस हफ्ते की। अब आप हमें बताएं कि मेरा क्या यहाँ पे स्टैंड, मतलब मैं कैसे विचार रखूं लोगों के प्रति जो इस तरह ले लेते हैं। और फिर हमने अपनी सुरक्षा जो है सो की इस तरह से पर हमारे मन में हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो भी है, हम अपने आप को ये रखने के लिए बस सोचते हैं कि चलो अवॉइड करो, ये जब इच्छा हो देंगे नहीं देंगे, इस तरह का ही। लेकिन आपकी तरफ देखिए, से क्या सजेशन रहेगा? आपने अभी एक जो
सेंटेंस बोला ना कि हम तो उसको भुला चुके थे, बिल्कुल। भूल गए थे उस बात को, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन भूले कहाँ हैं। अभी आपने जब बोला ना तो मेरे एकदम से आप याद आया ये कि देखिए ना, हमको अवॉइड कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हाँ इसका क्या एग्जैक्टली। मतलब हुआ? हम भूले थोड़ी हैं, हमने तो मतलब उसको क्या, बात को पकड़ के रखा है कि हम लेकिन इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनसे हमने अपना संबंध तोड़ दिया। ऐसा ही हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रही हूँ, तो वहां वो संबंध तोड़ने की पीड़ा तो फिर भी हम में है ना, क्योंकि देखिए संबंध तो हर किसी के साथ है ही। करेक्ट अभी करेक्ट। हमें शायद वो दिखा ना हो, लेकिन संबंध तो है ही। तो हम, हमारी सहज स्वीकृति क्या है, किस भाव के लिए है? संबंध के लिए, भाव के लिए है हमेशा ही, है ना। तो जहां हमने ये मान्यता बना ली कि भाई ये तो ना हमारे संबंध के लायक ही नहीं है, और हमने रिश्ता तोड़ नहीं, दिया। नॉट एग्जैक्टली लायक ही नहीं है, कहने का मतलब कि मैं अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लेती थी वो सारी चीजें नहीं, जैसे वही वही विश जो कर भी है। रहे हैं, ठीक है, अभी है अभी आपने क्या दशहरा बात है। कही, वो हम्म, पैसे लौटाएंगे तब हम उनसे तभी संबंध रखेंगे। राइट राइट। तो ये कि क्योंकि ये कंडीशनल मेरे हो को गया ना। डिस्टर्ब कर रहा है हर बार, हाँ, कि उनके बहाने होते हैं और वो नहीं वापस कर रहे हैं, बहाने होते हैं, नहीं तो वापस। हम भूले नहीं हैं, हम अपने अंदर कहीं पीछे डाल देते हैं, क्योंकि हमें वो चीज ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं नेचुरली लगती, दैट इज, उसकी मतलब पीड़ा वी हैव होती है। लेंड देम ना, दिया है तो नेचुरली वी विल अभी एक्सपेक्ट कि उस हाँ वो बात जिस को तरह से पीछे कहा है कर देते वो हैं। वापस। देखिए, हाँ हाँ। हम लोगों ने क्या बात कही थी वर्कशॉप में, हमें 3 चीजों की आवश्यकता है ना। हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी सही समझ, सेकंड हम्म, प्रायोरिटी संबंध, थर्ड संबंध। प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी। ये हम्म बात हुई थी। अब इसमें देखें, हम हम्म किसको महत्ता दे रहे हैं यहाँ पर। हम्म थर्ड प्रायोरिटी को सबसे पहले डाल दिया हमने, हम्म है ना। उस बेसिस पे हमने संबंध भी तोड़ दिया। और हम्म अगर हम बेहोशी में कर रहे हैं तो हम सही समझ के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो नहीं, जैसे 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 उनकी तरफ से अगर आएगा तो मतलब कुछ भी मैं ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड करूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से वो ऐसा नहीं आता जिस तरह से मैं बहुत ही हैप्पीली और बहुत ही ग्रीटिंग्स वही वही करती वही, हूँ। तो हम, हमारे में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ उधर की साइड में नहीं है, करेक्ट है ना। करेक्ट। अभी हम सोचते हैं कि वो ठीक होंगे तभी हम उनसे रिश्ता जोड़ेंगे, राइट राइट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे में भी तो है। तो हम पहले अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करें, क्योंकि हमारे में वो पीड़ा बनी हुई है, हमने पीछे अपने अंदर कहीं डाल दिया, लेकिन है हाँ तो अपने अंदर ही, वो बार बार सरफेस होगा ही। किसी ने कुछ कह दिया, मात्र एक ट्रिगर टाइप, और हमारे मन में फिर वही सब भावनाएं उठ गई, फिर वही भाव बिगड़े, फिर विरोध में आए, फिर वही सब होगा। बिल्कुल। हाँ, आज तो बिल्कुल याद आएगा और कोशिश करूंगी कि भाई बेटर। लेकिन इससे जैसे आप जैसे भी सोचिए, मैं तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना, मैं अपने दिन भर के कार्य में जो भी मैं बाकी चीजें करती हूँ उसमें ये चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं। उनके लिए कोई फीलिंग नहीं आया कि भाई वो बुरे हैं ऐसा अच्छे हैं। नहीं है, आप और ध्यान से देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई भाव है। आप उसको और थोड़ा गहरे में देखेंगे तो हम्म भाव तो कोई ना कोई बनता ही है। ओके। उसी भाव के तहत तो हमने ये सब निर्णय लिए कि हम ना उनसे संबंध नहीं रखेंगे, या उनसे बातचीत नहीं करेंगे, या जब वो ऐसा करेंगे तब हम उनसे संबंध बढ़ाएंगे। ये सब हमने कैसे तय किया? कोई ना कोई भाव तो था ना इसके पीछे, है ना। ओके। तो वो धीरे धीरे दिखेगा, हम्म। है ना। बट जैसे जैसे हम स्टेप्स करेंगे आगे तो और अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा है कि आपने ना ईमानदारी से ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर दिया, इससे और भी काफी बहुत से लोगों को हो सकता है, हाँ, फायदा हो इससे। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में, फिर वापस आते हैं। रौनक जी का हैंड रेज है, वापस आएंगे। ठीक है, तो हम निर्णय के आधार की बात कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यदि मेरा संस्कार सही समझ पर आधारित है,
तो मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूं। तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूं जो मुझे सहज स्वीकार्य होते हैं, जिनमें मैं आराम में रहता हूं, संगीत में रहता हूं, सुखी रहता हूं। यदि मेरा संस्कार समझ के अभाव में किसी मान्यता पर आधारित है, तो मैं उस मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूं। तब ये निश्चित नहीं रहता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा, जो भाव मुझे सहज स्वीकार्य है या जो भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है। मेरी स्थिति क्या होगी? मेरी स्थिति में भी अनिश्चितता रहेगी। जब मैं ऐसे भाव का निर्णय लूंगा जो सहज स्वीकार्य है, तो मैं आराम में रहूंगा। जब मैं ऐसे भाव का निर्णय लूंगा जो सहज स्वीकार्य नहीं है, तो मैं परेशान होऊंगा। तो ये दिखेगा कि अल्टीमेटली मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है, क्योंकि मेरा भाव उसी आधार पर बन रहा है, और जैसा भाव बन रहा है वैसा ही मेरे में विचार आता है। उसी के बेसिस पर मेरा बाहर व्यवहार भी होता है। तो अल्टीमेटली संस्कार क्या है वो भी देखने की जरूरत है। क्या ये संस्कार सही समझ पर आधारित है या किसी समझ के अभाव में किसी मान्यता पर आधारित है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने संस्कार, अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना, ये आवश्यक है। चाहे बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अभी हमें लगता है कि जब तक हम बाहर किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जो हमारे लिए अनुकूल लगती है, तो हम वहीं जाना पसंद करते हैं, वही करना पसंद करते हैं, वैसे ही लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दिखता है कि हमारे अंदर हमें काम करना है, हमारे संस्कार ठीक करने हैं, जैसे जैसे हमें अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान जाता है, तो दिखने लगता है कि अगर हम अपनी सहज स्वीकृति के लाइन में आ जाते हैं, तो हम आराम में आ जाते हैं। भले ही बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, बट इससे ये नहीं निष्कर्ष निकालें कि इसका मतलब कि हम दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमें अपनी सहज स्वीकृति दिखती है और हमें ये दिखता है कि सहज स्वीकृति में हमारी सहज स्वीकृति हमेशा ही संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, कोई सहअस्तित्व के लिए है और व्यवस्था के लिए है, तो वैसे वैसे हमें ये दिखेगा कि हमारी क्या भागीदारी है बाहर दूसरे के प्रति, बाहर परिस्थिति में, है ना। तो अल्टीमेटली हम ये देख पाएंगे कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है, और मैं उसको उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसको आराम में लाने के लिए या ना उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसके सुख के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वहां मेरा ध्यान जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेरी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भाव रहता है उसके बारे में सोचें। ये उदाहरण है। यदि मुझ में मानव मानव संबंध की सही समझ है, यदि मैंने मानव को समझा है, मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में समझा है, दूसरे को भी मानव के रूप में समझा है, तो मुझ में हर व्यक्ति के लिए
संबंध का भाव रहता है। यही भाव मुझे सहज स्वीकार्य होता है और इस भाव के साथ मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे सहज स्वीकार्य होते हैं, जिनमें मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। अभी हो सकता है कि हम दूसरों के बारे में अलग अलग प्रकार के भाव रखते हों। हमारे परिवार वालों के लिए एक तरह का भाव, परिवार वालों में भी किसी सदस्य के लिए एक तरह का भाव, दूसरे के लिए किसी और तरह का भाव। बाहर भी, परिवार के बाहर भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भाव। तो फिर तो ये हुआ कि हमारा भाव निश्चित नहीं है, बदलता रहता है। तो हमारे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि हम कब सुखी होंगे और कब दुखी होंगे। ये तो चांस की बात है। हम दूसरे को तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बात हो रही थी, जो पहले की घटनाएं भी घटी हैं, वो तो हमें याद आती रहेंगी और उनकी पीड़ा तो हम फिर से महसूस करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ बहुत सी अनिश्चितता दिखती है, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस दिखेंगे कि जहां हम दुखी हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा समय लेके, एक 7-8 मिनट लेते हैं, इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, फिर वापस आते हैं आपके प्रश्नों पर और ऑब्जर्वेशंस पर। जो है वो ले सकते हैं। चंद्रेश जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। बताइए। हाँ, एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, सुन सकते हैं, बताइए। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि इवेंट यस्टरडे का ही है, तो मैं शेयर करना चाहता था, उसके बारे में ही सोच रहा था। तो सभी जो मानव है, अगर सामने वाले मानव को हम देखें तो वो भी सुखी होना चाहता है। तो मेरा कार सर्विस में दिया हुआ था, तो वो ड्रॉप करने आ रहा था ड्राइवर, जिनको मैं पहचानता भी नहीं था, ये कंपनी वालों ने भेज रहे थे। तो ड्राइवर ने गाड़ी एक्सीडेंट कर दी। तो उनके बाद उनका फोन आया, उन्होंने मुझे फोटो भेजा कि आपकी गाड़ी का ये सिचुएशन है। तो अभी यहाँ जब हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत स्थिर रहा। तो मैंने बोला ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है तो आप फिर से वापस वर्कशॉप ले जाओ, गाड़ी जो भी रिपेयर हो जाए वो रिपेयरिंग करके मुझे वापस फोन कर देना, तो मैं ले जाऊंगा। तो मैं बाद में कल गया था, वर्कशॉप भी गया था, तो वो ड्राइवर से बात हुई। तो मैंने बोला आपको तो लगा नहीं है ना? तो वो बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं। उनका ऐसा, मतलब उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे काफी कुछ डांटेंगे, मुझे काफी कुछ बोलेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन हमारा भाव जब स्थिर रहता है तो हम सोचते हैं कि भाई उन्होंने जानबूझकर तो नहीं एक्सीडेंट किया होगा उनका भी। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मेरे से भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो एक बार हम पहचान लेते हैं कि मानव, जो भी एक मानव है, दूसरे मानव को दुखी नहीं करना चाहता है, वो खुद भी सुखी होना चाहते हैं और दूसरों को भी सुखी होना चाहते हैं। तब हमारा भाव ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाता है, झगड़ा भी बंद हो जाता है। तो उनका मालिक जो था सर्विस सेंटर का, वो भी एकदम हैप्पी हो गया। वो बोला सर आपका जो भी डैमेज है वो हम लोग कर देंगे, आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और सब चीज अच्छी तरह से मतलब रिजोल्व हो गई। तो ये मुझे, मेरा ऑब्जर्वेशन था, वो शेयर करना था। जी, बढ़िया है। देखिए, पहल आपने करी और सब कुछ ठीक भी हो गया, बाहर भी, है ना? बढ़िया है। राजेश शाह जी। हाँ दीदी, नमस्ते। अभी वो एक दीदी ने जो पैसे के बारे की बात की ना,
तो अभी जो 7 मिनट अपना ध्यान के लिए बैठे थे उसमें उसका ही विचार आता। मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घटी हुई थी। वैसे दुखी नहीं होता हूँ, मगर जैसे आपने बताया वो इंसिडेंट हुआ है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं पीछे पड़ा है। तो ऐसी कुछ बात आती है ना, तो बाहर तो याद तो आ जाता है, मगर दुखी नहीं होता है। मगर उसको परमानेंट निकलने का होगा तो कैसे निकाल सकते हैं? हम्म, दुखी नहीं होते हैं तो निकालना क्यों चाहते हैं? फिर भी दीदी ऐसा है ना, ऐसा कुछ बात आता है तो याद तो आ जाता है, और वही फिगर इतना बड़ा रहता है तो थोड़ा चूम जाता है। वही मगर फिर वही मन ना, मना उसकी रहता पीड़ा है। को हम फिर से सहन करते हैं, है ना। तो जी। अल्टीमेटली लगेगा कि हम चाहते तो नहीं है ये। तो जी। हम क्या चाहते हैं उस पर जैसे जैसे हमारा फोकस जाएगा, वैसे वैसे ये धीरे धीरे अपने आप गिरता जाएगा, ये जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। अच्छा। हम क्या अच्छा। चाहते हैं? अभी हमारे अंदर कुछ कुछ संस्कार बने हुए हैं जिनके प्रति हम बेहोश हैं। जैसे जैसे हम उनके प्रति होश में आएंगे, वैसे वैसे जब दिखेगा कि हमारे ये सही समझ के लाइन में नहीं है, सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, फिर हम आगे देखेंगे सहज स्वीकृति के लाइन में क्या है, फिर हम अपना संस्कार बदल देंगे, तो ये दूसरा वाला तो गिर ही जाएगा। जी। क्योंकि संबंध इतना नजदीक का है तो संबंध भी नहीं बिगाड़ सकते, और बिगाड़ा भी नहीं है, संबंध हाँ वैसे ही रखा है। मगर फिर हाँ ऐसी कुछ बात आती है तो याद आ जाता है क्या ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है जो नहीं होना है, हाँ, मगर देखिए, दुखी नहीं होता संबंध है। बिगाड़ा नहीं है, बाहर से हम संबंध को निभा रहे होंगे, बट अपने अंदर अगर पीड़ा हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा भाव गड़बड़ है। नहीं, अभी पीड़ा तो नहीं, मतलब ऐसा मन बना लिया जब से जीवन विद्या में जुड़ा, और हम्म, समझ आ गई क्या है, इससे दुखी होके हम खुद ही दुखी होंगे, सामने वाले को तो कुछ होने वाला नहीं है। जी तो भाव तो ऐसा स्थिर कर दिया है क्या अपना, अभी दुख का भाव तो आता नहीं है। जी, ठीक है, नहीं आता है तो बढ़िया है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जी। जी। ठीक। अम, रोहताश जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। बहुत ब्रीफली रखनी होगी बात, समय ज्यादा हाँ नहीं। बिल्कुल ब्रीफली। पैसे के बारे में जैसे बताया, मेरे को भी ध्यान में आई एक बात। लास्ट ईयर से कुछ पहले का टाइम है, किसी ने मेरे से 25,000 रुपये मांगे कि मेरे बच्चे का फीस है, ऐसे है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने बोला कि भाई तू लिंक दे दे, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अगले महीने जैसे बिलिंग साइकिल आएगा आपको पैसे वापस देने हैं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई आप कर दो। साथ ही मैंने ये बता दिया कि 988 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहा है इस पे, जो वो लगाते हैं। मैंने कर दिया, उसने नहीं दिए। फिर मैंने पूछा उससे फोन करके, भाई क्या बात है? तो उसने अपनी असमर्थता दिखाई कि नहीं है। इस विषय में मुझे क्या हुआ, मतलब मुझे एक बार थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैं ये भी समझ गया कि उसके पास वास्तव में दिक्कत है ज्यादा। उसने कई सारी दिक्कतें बताई। अब मैं इस सिचुएशन में क्या है कि कोई बहुत बड़ी रकम है भी नहीं, होती तो भी ये है कि मैं ये तो नहीं भूल रहा कि उसने देने हैं, पर मेरे को ये चुभता भी नहीं है। अब ये ठीक है, इट्स ओके। जब उसके पास होंगे तो वो दे देगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह का भाव मेरे अंदर आया। शुरू से ही ये है कि ऐसा कुछ नहीं रहा कि उसने मेरे को चीट कर दिया, धोखा दे दिया या ऐसा कुछ कर दिया। हाँ, उसे ये बता देना चाहिए था कि हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, परंतु फिर भी मेरे अंदर ऐसा कुछ रहा नहीं ज्यादा कि उसने मेरे को धोखा दे दिया। बस यही शेयर करना था दीदी। पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही, लेकिन मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है अभी भी, और मुझे यकीन भी है कि वो जब टाइम ठीक होगा वो अपने आप दे देगा। हाँ, तो वो ठीक है कि एक्सपेक्टेशन तो हम रखेंगे ही, है ना। तो हाँ, हमने क्योंकि मेरा दूसरों के पैसा था, साथ मैंने व्यवहार हार्ड अर्न अच्छे से मनी किया। था, हाँ, और उस लेकिन सिचुएशन में दिया तो मेरे पास था भी नहीं। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी ये जरूरी नहीं है, और हाँ, फिर नहीं हम हो या हासिल ना भी हो होगी कोई बात तो नहीं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि वो देगा। हाँ, वो ठीक है। आगे से हम और ना दूसरे का भी मूल्यांकन ठीक ठीक करेंगे, राइट इवैल्यूएशन करेंगे, है ना। जी जी। फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाव हम सही अपने आप रख सकते हैं अपने अंदर।
हाँ, ये तय है कि हाँ भाव ठीक रहा, अब भी ठीक है, मेरी बोलचाल है, फोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कभी उसे टोकता भी नहीं, ये नहीं कहता कि भाई तूने क्यों नहीं दिया अब तक। मुझे बस इतना यकीन है कि जब होंगे तो वो अपने आप कह देगा कि ये पैसे लो अपने। जी, इतना बढ़िया है। है। जी, ठीक है बहुत दीदी, अच्छा। थैंक यू। जब हमें समृद्धि का भाव अपने अंदर होता है तो हम उदार हो पाते हैं। बढ़िया जी है। जी। ठीक है। समय हो गया है। कुछ एक दो हैंड्स रेज्ड हैं, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों या ऑब्जर्वेशंस को लेने की। आप अपना हैंड 6:30 को ही रेज कर दें तो आपके प्रश्न को पहले ले सकेंगे। अभी यहाँ रोक सकते हैं। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। तो सभी साथियों का इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में है। तो हम में से जो भी साथी यूएचवी के साथ जुड़ने के बाद अपनी सेहत में, अपने स्वास्थ्य में बदलाव देख पा रहे हैं, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट बना के शर्मिला दीदी के साथ में शेयर कर सकते हैं। एक मैसेज, हमारी जो इंट्रोडक्टरी एफडीपीज है ऑनलाइन, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक के रूप में है। इसे भी हम हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और आज संडे है तो मतलब देश भर में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स के ग्रुप है उनकी रीजनल मीटिंग्स होती है, तो इसे भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद।